Hello friends, today we will do MCQs on nature and significance of management, which is our first chapter of business study. जो ये हम MCQs कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से कलेक्ट किए गए हैं, तब आप लोगों को क्या करवाए जा रहे हैं, सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ये बन सकते थे इस चैप्टर में से, जो आप लोगों के सामने इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नियर अबाउट 45 प्लस क्वेश्चंस है इस वीडियो में, जिससे आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, डू नॉट अचीव गोल बाय चांस। उसका जो गोल है या उसका एम है वो मतलब एक तरीके से लकीली अचीव नहीं होता, बट लेकिन बाय ए फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज, उसको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, उससे क्या होते हैं, उसके गोल्स अचीव होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो प्रोसेस कौन सी है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। क्यों? मैनेजमेंट एक तरीके की डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट विच कंडक्टिव टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। एक तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि जो काम है वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट मैनर में किया जा सके, ताकि गोल अचीव हो सके विद मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज डैश द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव ए मैनेजमेंट फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है इसमें से? तो आंसर इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस है किसका? मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट दैट एम्स एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, कोऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। मतलब कि एक ग्रुप मिलकर के काम कर रहा है और उस ग्रुप में क्या एफर्ट्स लगाया जा रहा है, वो जो ग्रुप है मिलकर के ऐसे काम कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली अचीव हो सके। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? कोऑर्डिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस एंड आर्ट, आर्ट एंड साइंस एंड अप्लाइड साइंस। मैनेजमेंट क्या नहीं है? मैनेजमेंट क्या है? प्योर साइंस नहीं है। हम पूरा का पूरा ये नहीं कह सकते कि जो साइंस है वो पूरा का पूरा क्या है? मैनेजमेंट है, क्योंकि कुछ जो प्रोसेस है, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की, वो मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा क्या नहीं है? साइंस नहीं है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल, फ्यूचर गोल, डेलिबरेटली, कंटिन्यूसली। तो इसका क्या आएगा? मैनेजमेंट इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स अचीविंग स्पेसिफिक गोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, मैनेजमेंट इज द पोजीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ए लार्ज कंपनी। जो लार्ज कंपनी है उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट की है? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आएगा आंसर क्या होगा? इसका इसका आंसर होगा क्या चीज? बताओ जल्दी सी। मिडल लेवल होगा या लोअर लेवल होगा, या मिडल लोअर लेवल होगा, या टॉप लेवल होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एक कंपनी में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो किसमें इंक्लूड की जाती है? वो इंक्लूड की जाती है किसमें? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। क्लियर है बात? अब हमें पता है कि तीन टाइप्स की लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। कौन कौन सी? टॉप लेवल मैनेजमेंट,
मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन कौन इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे कि चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, कौन, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब किस में आएंगे हमारे, ये हमारे आएंगे किसमें, टॉप लेवल में। और मिडिल लेवल में डिविजनल हेड, जो भी डिवीजन के हेड है, लाइक एज फैक्ट्री हेड, फैक्ट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो ये सब किस में आएंगे हमारे मिडिल लेवल में। अब लो लेवल में आएंगे कौन, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर, तो ये सब किस में आएंगे, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब बात आती है कि जो हमारी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके और किस किस नाम से उसको बुलाया जाता है, उसको सुपरवाइजरी, क्या चीज, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोला जाता है, क्या चीज, फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो इसके लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या है, अलग अलग नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है मैनेजमेंट के हिसाब से, डेवलपिंग सोसाइटी, डिसिप्लिनिंग इंप्लॉइज, इनकैलकुलेटिव क्रिएटिविटी, इंटरग्रेटेड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिनिंग इंप्लॉइज। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस, मैनेजमेंट इज रिजिड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैनेजमेंट है वो रिजिड प्रोसेस नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट है वो केवल फिक्स प्रोसेस है, ये अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, बिकॉज इट हैज हाउ मेनी डायमेंशंस, मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, वो हमें पता है, तो मैनेजमेंट की कितने डायमेंशंस है, बताओ जल्दी। मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट हैव 3 डायमेंशंस। अब कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्लियर है बात, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पहला कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और अगला कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दीज 3 आर द डायमेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, देखो नेक्स्ट हमारा पूछा गया, इन विच कैटेगरी डज नॉट मैनेजमेंट फॉल, कौन सी कैटेगरी में है जो मैनेजमेंट कम नहीं होता है, फॉल नहीं होता है, सॉरी फॉल होता है, इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, कौन सी कैटेगरी में है जो मैनेजमेंट कम होता है या फॉल होता है, सेमी प्रोफेशन, इमर्जिंग प्रोफेशन, मार्जिनल प्रोफेशन, या वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन। तो इसका क्या ऑपरेशन होगा, इमर्जिंग प्रोफेशन में क्या मैनेजमेंट फॉल होता है। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ, जो टॉप मैनेजमेंट है, हमें अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कंसर्न्ड रिलेटेड होती है विद द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, नन ऑफ दीज, गाइडलाइंस फॉर द सुपरवाइजर। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्लान्स, मतलब कि ये एक तरीके के पूरे कंपनी के लिए क्या बनाती है, प्लान्स बनाती है कि उसमें कैसे काम करना है ताकि जो हमारा कंपनी का जो गोल है, बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो सके, तो वो एक तरीके के लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर
द ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। जो मैनेजमेंट है वो जरूरी है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चाहे वो कोई भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एनपीओ हो, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए क्या चीज, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, छोटे से छोटा बिजनेस लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी। क्यों, क्योंकि हमें पता है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस कंटेन्स, जो मैनेजमेंट है वो प्रोसेस है और जिसमें फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। जिस कौन कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस ऑल ऑफ द फंक्शंस क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट के क्या है, फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारा है, people in organizations carry out diverse tasks with the aim to achieve डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एम को अचीव करने के लिए तो वो कौन सा एम अचीव करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इनका आंसर क्या होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव। भाई काम करते हैं लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो बिजनेस का, जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट हमारा है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट गोल आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीव्ड ऑफ गोल्स या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ऑफ द अबव। टाइम, जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि जो एम डिसाइड किया है वो टाइमली अचीव होगा और जो गोल है वो विद मिनिमम कॉस्ट में क्या हो, अचीव हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद, दो वर्ड पढ़े थे हमने, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मींस काम करता है, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग राइट, अचीव एंड रिजल्ट्स, नन ऑफ द अबव। एफिशिएंसी का मतलब ये है, क्या चीज, इसका आंसर क्या होगा, डूइंग थिंग्स राइट, काम को सही करना। एफिशिएंसी का एम क्या है, एट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम या ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू डूइंग द टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, अचीविंग द गोल या ऑल ऑफ द अबव। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, ऑल ऑफ दी अबाउ। ये सारे के सारे काम किस में किए जाते हैं, इफेक्टिवनेस में। अब बात आती है कि मेन डिफरेंस क्या है एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में। काम तो दोनों में किया जाता है भाई। इफेक्ट एफिशिएंसी में क्या है, मिनिमम कॉस्ट में काम करते हैं, और इफेक्टिवनेस का मतलब कि काम कर रहा है लेकिन वो कॉस्ट में ध्यान नहीं रख रहा है। देखो, एक काम करना है और उस काम को कम से कम कीमत में और सही समय पे वो काम कंप्लीट करता है, तो हम वो कहलाते हैं एफिशिएंसी। क्या कहलाते हैं, एफिशिएंसी। कम कीमत में अगर वो काम पूरा कर रहा है लेकिन उस काम को पूरा करने में उसका खर्चा ज्यादा आ रहा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लेकिन काम टाइम पे पूरा कर रहा है, जो गोल है वो अचीव कर रहा है, लेकिन उसने किसको ध्यान में नहीं रखा, कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा देखो, कपिल वर्क्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। एक जीई लिमिटेड है, उसमें कपिल प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता है। ही हैज गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग
1000 units of hand woven table mats manufactured at the cost of 150 per unit within 10 days. In the order, the above acknowledged as an effective manager, he must ensure that the cost of production does not exceed 150 per unit. The work is completed within 10 days, even the higher cost. The cost of production is less than 150 per unit, या all of the above. क्या है वो? एक इस पूरे पैराग्राफ में क्या आ गया? इफेक्टिव आ गया. क्या आ गया? इफेक्टिव आ गया. तो इफेक्टिव आ गया तो इसका मतलब कि वो काम कंप्लीट करेगा. द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज. उसका मतलब क्या है? केवल केवल काम को पूरा करना है 10 दिन के अंदर अंदर, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी आए पर यूनिट. तो इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? इफेक्टिवनेस की. क्लियर है बात? नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वानी इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन कंपनी. एक वानी है जो मार्केटिंग मैनेजर में का पोस्ट ले रखी है कंपनी में. ही हैज गिवन द टास्क, उसको टैक्स मिला है सेलिंग 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट कॉस्ट 100 पर यूनिट विद इन 20 डेज. क्या चीज? 1 लाख प्रोडक्ट बेचना है और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज पर यूनिट. और कितने दिन में बेचना है? 20 दिन में. he is able to sell all the units within the stipulated time. जितना टाइम उसको दिया गया था उसके अंतर्गत उसने क्या कर दिया? वो बेच दिया. बट ही सेल लास्ट 1000 यूनिट एट 20% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट. इन सच ए सिचुएशन he will be considered to be efficient manner, effective manner, both effective and efficient manner, या none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी क्या होगा? इफेक्टिवनेस. क्यों? क्योंकि उसने कम कीमत पे बेचा है तो एक तरीके का लॉस हो गया. उसने टारगेट तो पूरा कर दिया, टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन उसने लॉस पे सामान, डिस्काउंट पे सामान बेच दिया, तो वो एक तरीके का क्या हो गया? लॉस हो गया. और जब काम को तो पूरा कर दिया लेकिन कॉस्ट को जब हम ध्यान में नहीं रख सकते, तब उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस. अगर वो बेच देती 20 डेज में पूरी की पूरी यूनिट विदाउट एनी डिस्काउंट, तब वो बन जाती एफिशिएंट मैनेजर. नेक्स्ट हमारा है, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज. मैनेजमेंट हम कह सकते कि बेकार है कब? एफिशिएंट बट इनएफेक्टिव, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव, या ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? सो सी. क्या चीज? सी. इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है तब हम कह सकते हैं मैनेजमेंट है वो इसमें बेकार है. नेक्स्ट देखो, एक्स वाई लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल बाय 30% इन नेक्स्ट ईयर क्वार्टर. एक्स वाई लिमिटेड है वो प्लान कर रही है अपनी सेल बढ़ाने को. कितना? 30% नेक्स्ट क्वार्टर में. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट. इसमें मैनेजमेंट की वो फीचर बतानी है जो इसमें गिवन है. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, या ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर क्या आएगा? मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि उसने अपना एम डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम अपनी सेल इंक्रीज करेंगे कितने परसेंट से? 30% से. नेक्स्ट हमारा देखना, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं या हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को. Which feature of management is being reflected in the given statement? Management is goal oriented, management is multidimensional, management is pervasive, management is group activity. तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव मतलब हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल बिजनेस हो. नेक्स्ट हमारा है 22 क्वेश्चन,
Management translates the work to be carried out in term of goal to be achieved and assign means to achieve it. This statement is related to मैनेजमेंट का मतलब है काम करना ताकि गोल अचीव हो सके. असाइनिंग मीन्स टू अचीव. असाइन का मतलब क्या दिया गया है? अचीव. स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव. तो ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क की क्या है? स्टेटमेंट है. नेक्स्ट हमारा 23 में क्या बोला गया देखो. विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिंग ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स. अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल require teamwork and coordination of efforts in common direction. Each member of organization may have different individual goals, but they travel together toward common goal. या all of the above. मेरे हिसाब से तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? all of the above. क्या होना चाहिए? all of the above. D is the right answer, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं? मैनेजमेंट के. नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू, ध्यान में रखते हुए change in the consumer demands and preference. Tasty Maker Bakery has reduced the sugar and fat content in its products. This approach of business shows that management is intangible force, group activity, dynamic function या multi-dimensional activity. तो इसका आंसर क्या आएगा? डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है. नेक्स्ट क्या गिवन है देखो 25th क्वेश्चन. 25th में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का? अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू रिकवर कॉस्ट, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर द रिस्क ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, प्रोवाइडिंग अ फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय ऑफ चिल्ड्रन. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है क्या चीज भाई? अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ये भी है ऑब्जेक्टिव. अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क, ये भी ऑब्जेक्टिव है. इंक्रीजिंग इन प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, ये नहीं हो सकता. प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय, ये भी है. तो आंसर इसका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर. क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपोर्टेंट. जो मैनेजमेंट है उसको इंपोर्टेंट बोला गया बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट द चेंजेस. ठीक है भाई. सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स. ठीक है भाई. इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. करता है भाई. या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. ये सारे के सारे मैनेजमेंट जब काम करता है तो सारी की सारी चीजें को ध्यान में रखता है. नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट. जो मैनेजमेंट है उसको आर्ट बोला गया है बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. different principle of management are brought into effect with differently by different manager. It is not important to practicing managers to be a member of professional association. तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर. सी में क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आर ब्रोट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय द डिफरेंट मैनेजर. नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज इन एक्ट साइंस. कौन सी कंसेप्ट रेलिवेंट नहीं है? पहला है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन. सही बात है भाई. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी. सही बात है भाई.
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए बी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के लैक्स यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी, क्योंकि हर जगह है सेम प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक्स यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी, इसलिए तो बोला गया है जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा क्या नहीं है? साइंस नहीं है। नेक्स्ट बोला गया द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिवन राइज टू different function within organization, different level in the organization, management as a multidimensional activity, management as a group activity। क्यों दिया गया है? क्योंकि डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट? इसमें से कौन सी डेजिग्नेशन रिलेटेड नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है? तो वो आता है किसमें? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसमें आता है? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन नहीं आता? ऑपरेशंस हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर्स। देखो, ऑपरेशन हेड्स मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, सेल्स मैनेजर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है, डिविजनल मैनेजर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है, लेकिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किस में नहीं है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि ये किस में आता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, उसमें आती है ये पोस्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट? अब इसमें से बताना है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से इसमें कौन सा नहीं आता? प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, या प्लांट सुपरिटेंडेंट होगा, या सुपरवाइजर होगा, या सेक्शन मैनेजर ऑफिसर होगा, या मार्केटिंग मैनेजर होगा? जल्दी बताओ। ये होगा इसमें क्या? मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर किसका पार्ट है? ये है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या बताया गया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसका क्या फंक्शन है? ensuring quality of output, assigning necessary duties and responsibility to their department, taking responsibility of all activities of the business and its impact on the society, ensuring that the society standards are maintained within the organization। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या पार्ट है? तो टॉप लेवल का ये हमेशा क्या है? फंक्शन है कि इंश्योर करना सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को क्या मेंटेन रखना। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, क्या चीज? क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या हो? अच्छी हो। ये चीज कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, which of the following statement does not pertain to middle level management? They are responsible for all activities of operational managers. They are responsible for the welfare and survival of the organization. They interpret the policies made by the top level management, cooperated with others department for smooth running of the organization। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा क्या? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द नॉट पार्ट एंड नॉट फंक्शन ऑफ द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो पहला, एनालिसिस द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स implications for the survival of the business, ensure the quality of output, they strive the reduction of wastage of the resources, they ensure that safety standard are maintained within the organization. क्या आएगा इसका आंसर? एनालिसिस द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, बिकॉज क्यों, जो इम्प्लीकेशन है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द, किसका है, कौन कौन लोग ध्यान में रखेंगे इसको? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स आया था ना अभी पहले, देखो इसमें से क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट? एंश्योरिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना और करवाना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका काम है? ये किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। लेकिन दे एंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें से हमें यह बताना है कि लोअर लेवल का कौन सा नहीं है। तो इसमें एनालिसिस द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स implications for the सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, ये किसका काम है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। क्लियर है बात? शायद ये वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट है, 34th क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ छूटा है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या कहीं ना कहीं ऑप्शंस गलत दिया गया है। 34th नंबर क्वेश्चन आप छोड़ देना, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे होना चाहिए था ये तो क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, एंश्योरिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वाला पोर्शन में डाउट है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से किया जाता है किसमें? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो 34th नंबर क्वेश्चन छोड़ देना। नेक्स्ट है देखो 37th में, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डू नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशन लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर या मिडल लेवल मैनेजमेंट? इसका आंसर क्या होगा? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजर्स इंटरेक्ट विद द सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फर्स्ट लाइन मैनेजर हु इज इन टर्न इंटरेक्ट विद द वर्क्स डायरेक्टली। इनके साथ क्या करके मिल करके चलता है कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ The main task of this level of management is to determine the all over organizational objectives and strategies to their realization. तो इसका क्या आंसर होगा? ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट? इसका कौन होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द आंसर। द मेन टास्क कौन डिसाइड करता है? तो टॉप लेवल ही तो डिसाइड करता है। This level of management serves as a link between top level management and first line manager. फर्स्ट लाइन मैनेजर का दूसरा नाम क्या है? सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल का नाम दूसरा क्या है? वर्कमैन लेवल। वर्कमैन लेवल का दूसरा नाम क्या है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? मिडल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। जो ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट का, इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, क्या चीज डिसाइड की जाती है? व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल इट बी डन, या ऑल ऑफ द अबव।
इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये सारे के सारे काम किए जाते हैं, सारे के सारे फंक्शंस है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट related to grouping of activities to be carried out into department and creating management hierarchy is planning, organizing, controlling, directing। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि सबको साथ मिलकर के क्या करवाता है? काम करवाने के लिए काम करवाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। तो ये किसका फंक्शन है? ये ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो क्या होगा? प्लानिंग। प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ना। नेक्स्ट, supervision, communication, motivation and leadership are the key of element of this function. Which of the function? Directing, controlling, planning, organizing। किसकी है? डायरेक्टिंग की है। डायरेक्टिंग में इनिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि लोगों से काम करवाया जा सके और काम टाइमली अचीव हो सके विद मिनिमम कॉस्ट में। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। सही आदमी को सही पोजीशन देना काम करने के लिए। किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। नेक्स्ट हमारा है 45 क्वेश्चन। क्या बोला गया है 45 क्वेश्चन में? इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट हायरार्की। तो इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। सबके साथ एक दूसरे के साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन बना करके काम किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट इज ए कॉमन थ्रेड that runs all the activities within the organization. It implicit inherent in the function of the organization. It is a force that binds all the functions of management, या all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? all of the above, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस, ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द requisite amount, quality, timing, sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum conflict। Management, planning, coordination, controlling। तो ये किसका पार्ट है? ये भी कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फीचर हमें क्या पता लगाना है? बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट में गिवन है। Coordination is not one-time management. It begins at planning stage and continue till controlling। तो controlling ensures unity of action. Coordination is an all-pervasive function। Coordination is continuous process। Coordination is deliberate function। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? सी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरीके की क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। These are the MCQs related to nature and significance of management। If you want notes and these MCQs PDF या PPT, you can text on WhatsApp with your name। You will get this PDF of MCQs and notes, जो कि notes बनाए हुए हैं PPT के फॉर्म में, और MCQs जो आप लोगों को करवाया हुआ है प्लस कुछ रह गए हैं, उन MCQs की PDF आप लोग ले सकते हैं WhatsApp पे मैसेज करके। इफ यू लाइक दी वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।